नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। अपने 5 दिवसीय दार्जिलिंग दौरा समाप्त कर आज कोलकाता के लिए रवाना हुई राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नगर निगम चुनाव में प्रचंड जीत के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार 5 दिवसीय दार्जिलिंग दौरे पर पहुंची थी, जहां सिलीगुड़ी में रविवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कई राज्य सरकार की परियोजनाओं का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं से लाभान्वित लोगों को पत्र भी सौंपा था। और इस बीच वे सीधे रविवार को दार्जिलिंग की ओर रवाना हुई थी, जहां उन्होंने दार्जिलिंग की जनता के साथ अपना जनसंपर्क बढ़ाया और मुख्य रूप से पहाड़ की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक संपन्न की, जहां उन्होंने आने वाले महीनों में जीटीए के चुनाव पर जोर दिया। और इस मुद्दे पर पहाड़ में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री 4 दिनों तक दार्जिलिंग में रही थी और उन्होंने वहां के सभी प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया और अपनी संतुष्टि व्यक्त की। और आज अपने 5 दिवसीय दौरा समाप्त कर मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी से बागडोगरा हवाई अड्डे से पुनः कोलकाता के लिए रवाना हो गई। रेलवे स्टेशन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रेलवे विभाग ने शुरू की पहल, बॉटल क्रशर मशीन का किया गया उद्घाटन। गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से रेलवे स्टेशन को प्रदूषण मुक्त करने के लिए रेलवे विभाग ने पहल की है। आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे विश्व में प्रदूषण की दर बढ़ चुकी है और प्रदूषण बढ़ाने का मुख्य कारण प्लास्टिक है। आज पूरी दुनिया प्लास्टिक के इस्तेमाल से संकट में है और इसी प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन लगातार एक के बाद एक कई तरह की योजनाएं अपना रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सिलीगुड़ी में एक निजी कंपनी ने रेलवे स्टेशन को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एनजेपी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में बॉटल क्रशर मशीन का उद्घाटन किया। यह मशीन प्लास्टिक की बोतल को निष्क्रिय कर देगा। इस मशीन का उद्घाटन आज रेलवे के न्यू जलपाईगुड़ी कटिहार मंडल के एडीआरएम संजय चिलवर ने किया। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन के सदस्यों के अलावा गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति रही थी। एडीआरएम संजय चिलवर ने कहा कि गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से रेलवे स्टेशन को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। दूसरी ओर सिलीगुड़ी में गैर सरकारी संगठन शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए तत्पर है। कंपनी की ओर से किरण कायम ने कहा, माटीगढ़ा सिटी सेंटर में पहले ही एक बोतल क्रशर मशीन लगाई गई है। भविष्य में शहर में और भी कई मशीनें लगाई जाएगी ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। हम लोगों ने पहला हम लोगों ने सैटरडे को सिटी सेंटर में एक सेम ऐसा ही मशीन लगाया था और सिलीगुड़ी में आज ये हमारी संस्था पहली संस्था है जिन्होंने ये बॉटल क्रश मशीन लगाया है। और हम लोगों ने सैटरडे को सिटी सेंटर में उद्घाटन किया था और आज हम लोग ये रेलवे में उद्घाटन कर रहे हैं। इससे बहुत फ़ायदा है। क्रश बॉटल जो है आज इन्वायरमेंट को इतना दूषित कर रही है, जगह जगह लोग बॉटल पानी पीते हैं और फेंक देते हैं। और इसमें क्या होगा कि बॉटल पानी पी के अपने क्रश कर लेंगे और इसका रॉ मटेरियल यूजेबल है जो कि 60 से 70 रुपीज़ में सेल होता है। इससे पाइप वगैरह बनती हैं और ये सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आज हम यहाँ रेलवे स्टेशन में लगाए हैं क्योंकि यात्रियाँ यहाँ पे आते हैं जाते हैं, पानी तो सभी पीते हैं। तो ये मशीन में अगर बॉटल डालेंगे तो हमारा यहाँ का इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा। आज जो ये रोटरी क्लब की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसके लिए रोटरी क्लब का हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। इंडियन रेलवे एज सच आभार मानती है और एक ग्रीन एनर्जी की तरफ में और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या ग्लोबल वार्मिंग की तरफ में इन लोगों का एक बहुत ही अच्छा कदम है और आगे भी ये लोग आगे काम करते रहें, यही मेरी शुभेच्छाएं हैं इनके लिए। अल्पसंख्यक समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने एवं आर्थिक उन्नति के लिए राज्य सरकार ने की अनुदान की व्यवस्था। अल्पसंख्यक समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोच बिहार के जिला प्रशासन ने आर्थिक उन्नति के लिए अनुदान की व्यवस्था की। इस कार्यक्रम का आयोजन आज गुरुवार को कोच बिहार के लैसडाउन हॉल में जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के माध्यम से जिलापाल पवन कदियान की उपस्थिति में किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कोच बिहार जिले के 11 प्रखंडों के कुल 275 हितधारकों को एक दिन में 1.21 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। हालांकि इस दिन मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूह के पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक अनुदान दिया गया।
अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने अनुदान के साथ कुछ अल्पसंख्यक छोटे व्यवसायियों की भी सहायता की है। कूच बिहार के जिलाधिकारी पवन कादियान ने कहा, राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बीच लाभार्थियों ने राज्य सरकार की भूमिका की प्रशंसा की है। उन्होंने आने वाले दिनों में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। একটি নতুন ইনসেন্টিভ স্কিম আছে, যারা যারা তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে ওদের যদি রিপেয়ার রুম ওনারা ইনস্টল করতে চায় তো সেই প্রজেক্টে গভর্নমেন্ট ইনসেন্টিভ সাপোর্ট রয়েছে। এটা আমরা সমস্ত যারা যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে ওদেরকে সেই ইনসেন্টিভ সাপোর্ট নিতে প্রজেক্ট তুলে ধরতে বলছি। সেটার জন্য যা কিছু সাহায্য লাগবে প্রজেক্ট ফর্মুলেশনে সেটা আমরা দেব। इस्लामपुर जिला पुलिस ने राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध हथियारों और आरोपियों के खिलाफ अभियान तेज कर दी है। वहीं इस्लामपुर पुलिस ने पिछले 5 दिनों में 14 अग्निअस्त्रों के साथ 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस्लामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कड़ ने कहा कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह शामिल है और उनके विरुद्ध पड़ोसी राज्य बिहार में एक अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि रामपुर हाट में हुए हत्याकांड के बाद से पूरे राज्य में पुलिस की अभियान चल रही है और लगातार अग्निअस्त्रों के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। उसी अभियान के तहत 25 मार्च से इस्लामपुर थाने की पुलिस ने अभियान चलाया और अस्त्रों के साथ 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों से पूछताछ के बाद कई लोगों के सामने आए जो बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाए जाने की जानकारी इस्लामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कड़ ने दी है। আপনারা সবাই জানে কি রাজ্য জুড়ে একটা স্পেশাল ড্রাইভটা স্টার্ট করা হয়েছে যে ইলিগাল আর্মস আর যারা যারা রাউডিজ আছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন করার জন্য। তো সেই অনুযায়ী আমাদের এখানেও 25 মার্চ থেকে এখন অবধি 30 তারিখ অবধি কন্টিনিউয়াস স্পেশাল ড্রাইভটা আমরা করেছি। তো সেই স্পেশাল ড্রাইভের মধ্যে এখন অবধি আমরা 14টা ফায়ার আর্মস আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এই 14টা আর্মস কেসে 16 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এখন অবধি। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म बदलने के सरकारी फरमान के खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं जलपाईगुड़ी में नवगठित गैर राजनीतिक संगठन पूर्व छात्र सम्मेलन ने भी सरकार के इस फरमान का विरोध किया है और लोगों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। इस बीच संगठन के सदस्य शौविक कुंडू ने बताया कि स्कूल की परंपरा को नष्ट होने से बचाने के लिए हम सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म एक परिचित और एक भावना है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता है। সৌভিক কুন্ডা জলপাইগুড়ি প্রাক্তনী সম্মেলনের একজন সদস্য। আমরা 27শে মার্চ তারিখে আমাদের এই অরাজনৈতিক সংগঠনটি গঠন করেছি। সেখানে 7 জনের একটা কর্মসমিতি গঠন করা হয়েছে। আমাদের প্রচুর সভ্য আছেন। আমাদের প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে আগামী 2রা এপ্রিল আমরা একটা পদযাত্রা করছি, যেটা শুরু হচ্ছে বিকেল 5:30টায় 2রা এপ্রিল IMA প্রাঙ্গণ থেকে। সেখান থেকে শুরু হয়ে বেগুনটারি মোড়, কদমতলা, DBC রোড, থানা রোড হয়ে এই মিছিলটা এসে শেষ হচ্ছে সমাজপাড়ার মোড়ে। সেখানে সমাজপাড়া মোড়েতে মিছিল শেষে আমরা একটা পথসভার আয়োজন করছি। কি কারণে পথসভাটা আপনাদের? আমাদের পথসভার উদ্দেশ্য যে এই যে সরকারি সিদ্ধান্ত ক্লাস 8 অবধি সমস্ত স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম সাদা এবং নেভি ব্লু করা হবে, আমাদের প্রতিবাদ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। আমরা পথসভা এবং মিছিল দুটোই করছি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে আরও অনেক মানুষের কাছে আমাদের এই আন্দোলনটা পৌঁছে যায়। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। कोल्ड ड्रिंक कंपनी के कर्मचारी का शव बंद कमरे से किया गया बरामद, इलाके में मची दहशत। जांच में जुटी पुलिस। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी के कर्मचारी का शव बंद कमरे से बरामद किया। इस घटना से जलपाईगुड़ी शहर के 24 नंबर वार्ड के देश बंधुपाड़ा में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृत की पहचान दुशासन बारिक के रूप में हुई है। वहां उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है और उक्त इलाके में किराए के मकान में रहता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से दुशासन का कोई अता पता नहीं मिल रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आज पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल उक्त इलाके में पहुंची और उक्त घर का दरवाजा तोड़कर देखा कि अंदर डाइनिंग टेबल के बगल में शव पड़ा हुआ है। टेबल पर शराब की बोतल और ग्लास पड़ी हुई थी। पुलिस यहां पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं हार्ट अटैक से उसकी मौत तो नहीं हुई है और उसके मौत के पीछे और कोई रहस्य तो नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। দিশারির মোড়ে কেকেবি প্রফেসর কেকেবির বাড়িতে একজন ভাড়া থাকতেন। উনি রানীনগর কোকাকলায় কাজ করতেন। ওনার নাম দুর্যোধন বারিক। দুর্যোধন বারিক 3 দিন ধরে ওনার কোনো সারা শব্দ পাওয়া যায় না। উনি বাড়ির মধ্যেই ছিলেন। পাড়া প্রতিবেশীরাও ব্যাপারটা জানতে পারেনি, কিন্তু অফিসের কলিগরা লক্ষ্য করে যে উনি অফিসে যাচ্ছেন না। তারপরে ওনাকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়, ফোন করা হয়, কিন্তু কোনো মতেই উনি কোনোভাবেই রেসপন্স পাচ্ছেন না। তারপরে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে ওনার বাড়ি খোলা হয় এবং তারপরে ওনাকে ভিতরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। टोटो को ओवरटेक करने के प्रयास में यात्रियों को ले जा रहे पिकअप वैन हुई दुर्घटनाग्रस्त। 22 लोग थे सवार, कई यात्री घायल। टोटो को ओवरटेक करने के प्रयास में यात्रियों को ले जा रही पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क किनारे पिकअप वैन पलट गई और वैन में 22 यात्री सवार थे और जानकारी के अनुसार 22 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदी थाने के भालू की राज्य सड़क के झिलपी मोड़ पर हुआ। घायलों को इलाज के लिए तत्काल उद्धार कर करंदी के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच 5 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रायगंज के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार
उक्त पिकअप में सवार होकर लोग चकुलिया में एक परिवार के घर पर जा रहे थे, तभी एक पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। नतीजतन हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाया और करंदगी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। करंदगी पुलिस ने पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। 18 लाख रुपए के गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जिले के बारोविशा थाने की पुलिस ने असम बंगाल सीमा से 150 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे असम के गुवाहाटी से बिहार जा रहे खाली ट्रक को बारोविशा चौकी के पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान रोक लिया और फिर उक्त ट्रक की तलाशी ली गई। उक्त तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रक के तरपाल के नीचे से 150 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसका अनुमानित बाजारी मूल्य लगभग 18 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस घटना में ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार तत्काल किया गया है। ट्रक के चालक की पहचान बिहार के निवासी दीपक कुमार और खलासी की पहचान लवकुश कुमार के रूप में हुई है। इस घटना में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कल यानी शुक्रवार को अलीपुरद्वार अदालत में पेश किया जाएगा। सिलीगुड़ी के पोराजहार कावाखाली भूमि संरक्षण समिति ने कावाखाली क्षेत्र में अनिच्छुक किसानों की जमीन वापस करने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया, जहां एचडीए कार्यालय में जबरन प्रवेश करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और इस बीच प्रदर्शनकारी नहीं रुके और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होने की जानकारी मिली है। हालांकि बाद में स्थिति को पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एचडीए के चेयरमैन को अपनी मांगे पेश की है। যাদের 10 কাঠার উপরে গিয়েছে তাদের ফ্ল্যাট দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা কিন্তু বলেছিল 2007 সালে। তো 2007 সালের পরে আজকে 2022, তাই না? একটা ব্যক্তি যদি 3 কাঠা জমির মধ্যে রোজ যদি একটা করে ইট কিনতো, তাহলে এত বছর একটা তার বাড়ি তৈরি হয়ে যেত। এখনো কিন্তু তারা পায়নি। অথচ কৃষকের জমি নিয়ে বলে চলে এখানে উপনগরিক গড়ে তুলে। উপনগরিক বলতে বোঝায় সরকারি আবাসন বা স্কুল বা খেলাধুলার মাঠ, মানে জনস্বার্থ কাজে যেটা লাগবে তাকে বলা উপনগরিক, তাই না? বা সরকারি হাউজিং। কিন্তু আমাদের জমি নিয়ে তারা উৎস ধারাকে তুলে দিচ্ছে। আমাদের জমি নিচে 20,000 টাকা কাঠা বিক্রি করতেছে 30 লাখ টাকা কাঠা। আমাদের কোনো মত নেই এর মধ্যে, তারা কি করবে করুক। কিন্তু যেই বলে আমাদের জমি নিয়েছে 2007 সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করে, তা এখনো কিন্তু পূরণ হয়নি। कूच बिहार में पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में असामान्य वृद्धि के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने निकाली विरोध रैली। पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में असामान्य वृद्धि के विरोध में तृणमूल कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। इसी के तहत कूच बिहार जिले के तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को जिले के तूफानगंज प्रखंड 2 के महिषकुची ग्राम पंचायत 2 के बाकला बाजार में एक विरोध रैली का आयोजन किया, जहां इस रैली का आयोजन तूफानगंज 2 नंबर ब्लॉक के महिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी ने किया था। इस रैली में तूफानगंज 2 नंबर ब्लॉक के महिला तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष चैती बरवा, कूच बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी की महासचिव पुष्पिता रॉय डाकुआ समेत अन्य शीर्ष महिला नेता शामिल हुई थी। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ।
अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।